हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 एरा की नॉट अनदर टीन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक चश्मिश लड़की जेनी को देखते हैं जो कि अपने फेवरेट एक्टर की एक रोमांटिक मूवी देख रही थी, जिसे देखकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो अपना वाइब्रेटर लेकर एंजॉय करने लग जाती है। पर सडनली वहाँ पर जेनी की पूरी फैमिली आ जाती है। दरअसल आज जेनी का बर्थडे है, इसलिए वो सब लोग जेनी को सरप्राइज देना चाहते थे, पर बेचारे खुद ही सरप्राइज हो गए और सब लोगों को पता चल जाता है कि जेनी क्या कर रही थी। अब हम जेनी और उसके भाई कोडी को कॉलेज जाते हुए देखते हैं। दरअसल जेनी एक पढ़ाकू किस्म की लड़की है, जिस वजह से उसे सब लोग बहुत बोरिंग समझते हैं। शायद यही रीजन है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और हमें कॉलेज में एक रिकी नाम का लड़का दिखता है जो कि जेनी को बहुत पसंद करता है और जेनी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, पर जेनी उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है। अब हम कोडी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि हमारी वर्जिनिटी को तोड़ने का वक्त आ गया है। इसी बीच उन तीनों की नजर अमांडा पर जाती है। अमांडा बहुत ही हॉट और अट्रैक्टिव लड़की है, जिसे देखते ही कोडी अपने होश गुल कर देता है। दरअसल कोडी को अमांडा बहुत पसंद आती है। इसके बाद हम कॉलेज की सबसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव लड़की जैक को देखते हैं, जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां दीवानी थी। पर जैक ऑलरेडी चेयर हेड लीडर प्रेस्ला के साथ रिलेशनशिप में था, पर अब प्रेस्ला जैक के साथ ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया है। यह सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है कि कैसे कोई लड़की इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़की को डंप कर सकती है। और बातें करते हुए जैक का दोस्त कहता है कि प्रेस्ला कितनी सुंदर है, वो ही इस साल भी प्रॉम क्वीन बनेगी। तो जैक कहता है कि ये बस मेकअप का कमाल है और मेकअप की हेल्प से कोई भी लड़की प्रोमो क्वीन बन सकती है। इसी बीच दोनों में बेट लग जाती है। तो जैक का दोस्त कहता है कि अगर तुम कॉलेज की सबसे डम्प लड़की को प्रोमो क्वीन बना दोगे तो तुम शर्त जीत जाओगे। इसी बीच जेनी वहाँ से गुजर रही थी, तो उसे देखकर जैक का दोस्त उसे एज अ टारगेट सिलेक्ट करता है और जेनी को देखकर जैक कहता है कि ये लड़की कभी भी प्रोमो क्वीन नहीं बन सकती। पर जैक ने ऑलरेडी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए मजबूरी में जैक को ये टास्क करना पड़ता है। इधर रिकी जेनी को इम्प्रेस करने के लिए एक पोएम सुनाता है, पर जेनी को वो पोएम समझ ही नहीं आता। और दूसरी तरफ कोडी और उसके दोस्त लड़कियों को वॉशरूम में देखने के लिए एसी वेंटिलेटर में ही घुस जाते हैं। उनके ओवरवेट की वजह से वो वेंटिलेटर टूट जाता है और इन तीनों के साथ वो लड़की भी जेनी की क्लास में आ गिरती है, जिसके बाद इन तीनों को इस हरकत की वजह से डिटेंशन की सजा मिलती है। लंच टाइम पर जैक जेनी को डेट पर चलने को कहता है, पर जेनी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि पिछले 6 साल में जैक ने पहली बार जेनी से बात किया था। अब जैक को हम ग्राउंड के बाहर प्रॉपर किटअप में देखते हैं, जो कि रग्बी का मैच देख रहा है। दरअसल जैक भी एक रग्बी प्लेयर है और एक मैच के दौरान गलती से उसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है। शाम को जेनी जैक के बारे में सोच रही थी और वो इस बात को अपने फादर को भी बताती है, तो उसके फादर उसको इनकरेज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। और इधर जैक अपनी बहन माया से जेनी को इम्प्रेस करने की टिप्स पूछता है और माया जैक को कुछ टिप्स भी बता देती है। अगले दिन कोडी को कुछ लोग मार रहे थे, पर कोडी को बचाने के बजाय जैक उसे और ज्यादा मारने लग जाता है, जिसे एनी भी देख लेती है और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। पर वो हिम्मत नहीं हारता और एक बार और सबके सामने सिंगिंग करते हुए जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर उसके सॉन्ग के लिरिक्स
लिरिक्स कुछ ऐसे थे जैसे वो सबको वार्न कर रहा हो कि जेनी के पास एक गन है, इसलिए सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर पुलिस आकर जेनी को बहुत टॉर्चर करती है। इस सब चीजों से जेनी बहुत एग्रेसिव हो जाती है और वो जैक के घर जाकर जेनी जैक को कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, पर जैक यहाँ भी जेनी को इम्प्रेस करने के लिए न्यूड हो जाता है। ये देखकर जेनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जैक अपनी बहन माया के साथ जेनी के घर आता है और माया जेनी का मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद जेनी बहुत प्यारी लगती है और वो दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर सब लोग जेनी के इस लुक की बहुत प्रशंसा करते हैं और इतने अच्छे कमेंट सुनकर जेनी बहुत खुश थी, इसीलिए वो 2-4 पैग लगा लेती है और पूल में कूद जाती है। तभी वहाँ पर जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रेस्ली आ जाती है और वो जेनी की बहुत इंसल्ट करती है और वो वहाँ से रोते हुए घर चली जाती है। जैक उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घर जाता है। वहाँ पर जेनी पेंटिंग कर रही थी तो जेनी जैक को बताती है कि वो पेरिस जाकर एक आर्ट स्कूल में ज्वाइन करना चाहती है। इसी बीच दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, पर ये सिचुएशन थोड़ा सा वियर्ड था, इसलिए दोनों की किस नहीं हो पाती। इससे लगता है कि शायद अब दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। अब कॉलेज में हम जैक को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो उसे उसकी शर्त याद दिलाते हैं, जिसके बाद जैक जेनी के पास जाकर प्रोमो नाइट डेट के लिए पूछता है और अगले दिन हम कॉलेज में रग्बी मैच को देखते हैं जिसमें जैक सस्पेंडेड था, पर इनकी टीम बहुत बुरी तरह हार रही थी और कुछ प्लेयर्स जख्मी भी हो गए थे, इसलिए उनका कोच जैक को फील्ड में जाकर प्ले करने को कहता है। तभी वहाँ पर जेनी आकर जैक को इनकरेज करती है। वो कहती है कि एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो आकर जैक से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम ये मैच हार गई है, इसलिए मैं जेनी को सारी सच्चाई बता दूंगा। और वो जेनी के कान में कुछ बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से जैक हड़बड़ाहट में आकर जेनी को पूरी सच्चाई बता देता है कि वो सिर्फ एक शर्त की वजह से उसके करीब आया, पर असल में जैक के दोस्त ने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद हम जैक और जेनी दोनों को एक दूसरे से दूर देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया हो। अब प्रोमो नाइट का डे आता है जहाँ पर हम जेनी को रॉबर्ट के साथ और जैक अपनी बहन माया के साथ था और सब लोग डांस कर रहे हैं और इसी बीच माया जैक को किस कर देती है, जिसे देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कॉलेज का प्रिंसिपल आकर प्रोमो क्वीन और प्रोमो किंग का नाम अनाउंस करता है। आज का प्रोमो किंग और कोई नहीं बल्कि जैक ही है और अब बारी आती है प्रोमो क्वीन की। तो प्रिंसिपल बड़े सस्पेंस से कहता है इस बार प्रोमो क्वीन एक नहीं बल्कि दो है, इसलिए प्रेस्ली को लगता है कि शायद दूसरा नाम जेनी का होगा, पर असल में दोनों ही प्रोमो क्वीन के लिए सिलेक्टेड नहीं थी। प्रोमो क्वीन कोई और ही चुना गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी रॉबर्ट के साथ वहाँ से चली जाती है और जैक को उसके दोस्त बताते हैं जेनी रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने के लिए होटल में गई है। यहीं पर रॉकी भी आकर जैक को कहता है कि मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ और दोनों रेस लगाते हुए होटल की ओर भागने लग जाते हैं। होटल के रूम के बाहर जाकर जैक को इंटीमेट होने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और रूम के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर उसको पता चलता है यहाँ पर जेनी नहीं बल्कि प्रेस्ली रॉबर्ट के साथ है और यहीं पर रॉबर्ट जैक को बताता है कि जेनी इवेंट से सीधा घर चली गई थी। तो बिना वक्त गवाए जैक जेनी के घर को निकल जाता है और इधर रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है और घर पर जाकर जैक को पता चलता है जेनी तो पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट पर गई है, इसलिए वो फटाफट एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। जेनी वहां से जाने ही वाली थी कि जैक एक बॉल से उसके सर पर हिट करता है, उसके पास भागते हुए चला जाता है। पहले तो जैक अपनी हर गलती को अपोलोजाइज करता है और इसी के साथ वो अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है
भले ही एक शर्त की वजह से मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, तुम्हें जानने के बाद मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। और इसके बाद दोनों एक जोरदार किस करते हैं और जेनी पेरिस की ट्रिप को भी कैंसिल कर देती है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसी ही बेहतरीन मूवीज हमारे चैनल को और ज्यादा श्रेष्ठ बनाती है। अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।